हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। नाउ नो डाउट में डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैट्रिक का नॉन हिंदी का जो पेपर आप देकर आए हैं 2025 का मैट्रिक का नॉन हिंदी फर्स्ट सिटिंग का मैं आंसर की कराने जा रहा हूं। आपके पास जो भी सेट है आप अपना आंसर मिला लेंगे कि आपने हिंदी में कितना ऑब्जेक्टिव सही किया है। मैं 100 कराने जा रहा हूँ। आप लोग अपना जो भी क्वेश्चन सेट है, क्वेश्चन आगे पीछे है परंतु सारे क्वेश्चन एक ही है, तो आप लोग अपना मिला लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट सिटिंग में पूछा है मैट्रिक 2025 का फर्स्ट सिटिंग का पेपर में, ठीक है, बिहार बोर्ड का, तो देख लेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने में कि मुमकिन शब्द का अर्थ क्या है, तो संभव, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1970 एवं 77 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया आपका, नॉन हिंदी से ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 8 क्लास का जो आपने पढ़ा है किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि कवित्री जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, उनके अनुसार वीर शिवाजी की गाथाएं किसको जुबानी याद थी, तो रानी लक्ष्मीबाई को, है ना, पढ़े होंगे उस कविता में आप। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में कि बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हरवाया, ये झांसी की रानी से ले गया है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है तो आप लोग समझते चलेंगे, झांसी की रानी से उठाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चिकित्सा का चक्कर वाला, तो चिकित्सा का चक्कर जो बेढप बनारसी है उनका लेखक ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में बेढप बनारसी की उम्र पूछा है, तो 35 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 की चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में पूछा है कि बाजार का रसगुल्ला, ठीक है, बाजार का रसगुल्ला किसके यहाँ से आया था, तो प्रसाद जी के यहाँ से आया था, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन ब्लर दिख रहा है तो समझने में आपको दिक्कत हो रहा होगा, परंतु मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कवि नरोत्तम दास के अनुसार सुदामा की जो दीन दशा देखकर कौन रोए, तो कृष्ण रोए जब उससे मिलने गया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जो ये शब्द का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी जी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सुदामा और कृष्णा क्या थे, तो बाल सखा यानी बचपन के दोस्त थे दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि बाल गोविंद भगत की प्रतिभा जो उनकी थी, प्रभातियां कब शुरू होती थी, है ना, तो कार्तिक के महीने से शुरू होती थी, ठीक है ना। खूबसूरत खूबसूरत गाना गाते थे, है ना, महिलाएं उनके गाना सुनकर झूम उठती थी, मोहल्ले खुश हो जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे, तो कनपट्टी टोपी पहनते थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रांची से हुंडरू कितना मील दूर, तो 27 मील होगा, ऑप्शन नंबर सी सर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में कि लेखक कामता प्रसाद सिंह काम के अनुसार किस स्थान के निवासी, सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति थे, तो छोटा नागपुर के, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि हुंडरू के झरने की ऊंचाई कितनी पूछी है, तो 243 फुट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेरी भाव बाधा हराऊ राधा नगरी सो, ये वाला जो पंक्ति दिया गया बिहारी के दोहे से लिया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रजय शब्द का अर्थ क्या है, तो प्रसन्न, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा मतलब ब्लर दिख रहा है ना, पीडीएफ बनाने में शायद थोड़ा ब्लर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ठेस शीर्षक पाठ में ठेस काकी की सबसे छोटी बेटी का नाम पूछा, जो कि मानू थी, है ना, और मानू के लिए ही को लेकर उन्हीं को सामान को लेकर ही सारी कहानी उनकी शादी हो रही थी, आप पढ़े होंगे पूरी तरह से उसकी कहानी को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है ठेस शीर्षक कहानी में जो भज्जू महाजन किस टोले के हैं, तो महाजन टोले के हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोहम्मद इकबाल तो क्या लिखा था, बच्चे की दुआ पढ़े होंगे, लब पे आती है दुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
भलाई करने की प्रार्थना कौन कर रहे हैं? तो बच्चे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में द्विमात्रिक स्वर कौन है? द्विमात्रिक स्वर कौन है? तो द्विमात्रिक वाला कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, जो कि दीर्घ ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि च वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा, कहाँ से च निकलता है? तो तालु से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। या और अलावा कौन सा व्यंजन पूछा है? तो ये हो जाएगा आपका अंतःस्थ हो जाएगा वर्ण, ठीक है। तो ये व्यंजन कौन सा होगा? अंतःस्थ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, उसमें नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में घोष वर्ण पूछा, तो ये ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिवालय का संधि विच्छेद पूछा, तो शिव प्लस अलय। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तो पुण्य। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह, तो देख ही सकते हो, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। कौवा शब्द का संज्ञा पूछा, तो या व्यक्तिवाचक प्रॉपर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, दया शब्द कौन लिंग है? तो स्त्रीलिंग है, हाँ दया करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में अल्प प्राण व्यंजन कौन है? तो क। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हिंदी में कितने वर्ण है? 52। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन कि शौकीन शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इन है ना, बाद में जुड़ने वाले प्रत्यय, शुरू में जुड़ने वाला उपसर्ग, आप व्याकरण में पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ शब्द का विशेषण पूछा है, तो पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वीणा वाणी शब्द कौन समास पूछा है? तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चमन शब्द का अर्थ क्या है? तो बाग होता है ना, बागीचा, बाग। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, तो ये वाला जो पंक्ति है शीर्षक कविता, तो तू जिंदा है तो से लिखा गया है। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर में कि ईदगाह शीर्षक का जो कहानी है, उसमें नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो आपस में गले मिल रहे थे, ठीक है, ईदगाह के में नमाज खत्म होने के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है रचित कविता निम्नलिखित में से कौन? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, करमवीर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कि विभव शब्द का अर्थ पूछा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ऐश्वर्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तो तत्सम कहते हैं, ठीक है, और उससे जो बनता फिर तद्भव का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कीमत शब्द क्या है? तो कीमत शब्द विदेशज है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 44 है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रत्यय कहते हैं, है ना। शुरू में जोड़ा जाएगा उपसर्ग और जो बाद में प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, अनमोल शब्द में उपसर्ग क्या है? तो आ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो यक हो जाएगा, यक या फिर यक या फिर क या फिर अक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है, अक होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा शब्द का विशेषण पूछा, जो कि ऐच्छिक होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि गौशाला शब्द कौन समास है? तो ये तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, दैव का मारा वह कौन पदबंध पूछा, तो ये हो जाएगा सर्वनाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिजली चमकती है ना, किस वाक्य का उदाहरण है? तो सरल वाक्य का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस शीर्षक कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है? तो बच्चे की दुआ में, है ना। ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है कि वंशीधर श्रीवास्तव रचिता पठित एकांकी में जो शस्त्र सज्जित सम्राट अशोक कहाँ बैठे? तो घोड़े पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लेखक जो रामधारी सिंह दिनकर है, उनके अनुसार कौन सबसे पहले उसी को जलाती है? तो वो है ईर्ष्या, आप पढ़े होंगे, है ना, ईर्ष्या की छोटी बेटी निंदा वगैरह पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, है ना, ये किससे प्रतिस्पर्धा करता था, है ना?
तो ये सिकंदर से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्येय शब्द का अर्थ, ध्येय शब्द का अर्थ पूछा तो लक्ष्य, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस भक्ति धारा में ईश्वर के निराकार स्वरूप के आराधना की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो निर्गुण भक्ति धारा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विक्रमशिला जो शीर्षक पाठ के अनुसार तिब्बत में जो बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, अतीश दिवंकर। अगला क्वेश्चन है आपका कि विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिमा वहां से मिली है, प्राप्त हुई है, तो भगवान बुद्ध की हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कितने छात्र रहते थे, 10,000, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि शील इनका जो मतलब है पूछा, चरित्र होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, दीदी की डायरी, तो आपको पता है कि उसमें जो दीदी की डायरी है, माँ को कल रात से क्या हुआ, तो मलेरिया हुआ था, है ना, उसमें लिखा था पूरा सप्ताह का रूटीन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में कि दीदी के डायरी शीर्षक पाठ के अनुसार 3 जनवरी को कब पूछा, तो पिकनिक का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब जब आता पंक्षी तरु, है ना, तो ये पीपल के पेड़ से उठाया गया है, ये जो कविता के पंक्तियां हैं, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेखक जो शिव पूजन सहाय है उनके अनुसार कामिनी कंचन का त्याग करके, है ना, गृहस्थ श्राम में ही सन्यासी कौन बने रहे, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि खेमा शीर्षक कहानी में क्यों खेमा तुझे मेरे सेठ जी कितना रुपया देते हैं, ये किसने पूछा, तो लेखक ने पूछा, है ना। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 66 है कि दीनबंधु निराला जो है शीर्षक पाठ के लेखक का नाम पूछा, आचार्य शिव पूजन सहाय होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खेमा जो है शीर्षक कहानी में सुबह की ग्राहकी के समय चाय कौन बनाता था, तो कसारा बनाता था, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि उभरी नस वालों, तो ये तो पंक्ति देखकर यह पता चले, घिसे नाखून वाले हाथ, तो ये खुशबू रचते हाथ से उठाया गया, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा, किस वर्ष के आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर जो है ना सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर भारी बहुमत से विजय रहे, तो 1952 के टिकट पर, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। फिर उसे संबंधित पूछा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ के अनुसार दरभंगा जेल में, है ना, कुव्यवस्था के खिलाफ किसने कैदियों को संगठित करना शुरू किया, तो कर्पूरी ठाकुर ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन राहबट के हिरन के बच्चे से पूछा, तो जंगलों के पत्तों की जो है सुनहरी किरणें किसे छुएगी, तो जंगल के पत्तों को, हिरन की माँ को, हिरन को, रात को नहीं, जंगल के पत्तों को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीपल शीर्षक कविता के अनुसार रात भर रो रो कर कौन भोर कर देता है, तो चकोर, जो चकोर है वो रो रो कर भोर कर देता है, ऑप्शन सुबह भोर मतलब, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईदगाह शीर्षक कहानी में सभी खिलौने कितने पैसे के, 2-2 पैसे का, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो कवि हरि औध के अनुसार असंभव को भी संभव कौन, तो कर्मवीर बना देता है ना, करके दिखा देता है, ऑप्शन नंबर डी। कविता पढ़ के ही आपको, क्वेश्चन पढ़ के ही सबका जवाब आ जाना चाहिए, एकदम इजी क्वेश्चन पूछा गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो आविर्भाव किस राजा के संरक्षण में हुआ, तो धर्मपाल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार, है ना, पद्मिनी एवं जो मैत्री के प्रतिमा कहाँ मिली है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खनन में, उनके खुदाई में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। राहबट के हिरन के बच्चे से ही पूछे, तो राहबट के हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में हिरन का छोटा बच्चा किस कारण अपनी माँ से बिछुड़ जाता है, तो खेल में मस्ती होने के कारण, है ना, बच्चे उछलते कूदते रहते थे तो वो भटक गए थे। वसुधा शब्द का अर्थ क्या है, तो पृथ्वी होता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। खेमा शीर्षक पाठ में जलते पैरों पर पानी गिरने से किसको क्षणिक तसल्ली मिलती थी, है ना, कुछ देर के लिए, तो खेमा को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जो शीर्षक पाठ के अनुसार सचिवालय के लिफ्ट के ऊपर क्या लिखा, तो ओनली फॉर ऑफिसर्स, है ना, तो इसके खिलाफ भी आवाज उठाया था उसने, है ना, वो जो लिफ्ट था सिर्फ ऑफिसर के लिए लिखा था इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीव शब्द का पूछा है तो तद्भव है, और सेठ शब्द का स्त्रीलिंग तो सेठा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन लड़का शब्द का बहुवचन पूछा तो लड़के, है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला पूछा है कि संज्ञा एवं सर्वनाम जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं, तो कारक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। पेड़ से फल गिरा, है ना, किस कारक का उदाहरण है, तो अपादान कारक का उदाहरण है। इतना व्याकरण तो आप पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। नायक शब्द का स्त्रीलिंग पूछा है तो नायिका हो जाएगा। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या, नायिका। 87 उसने कुछ नहीं खाया, किस सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, निश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति का विशेषण क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जाति है। 89 उसका सिर खुजलाता है, किस क्रिया का उदाहरण है, अकर्मक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90। रमेश आ रहा होगा, किस काल का उदाहरण, आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वर्तमान काल। आ रहा होगा आएगा, यदि रहता तो भविष्य काल का होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछता। 92 पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है, इला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्थान शब्द का विलोम रूप, पतन। अगला क्वेश्चन है नहीं मरने वाले के लिए एक शब्द, तो अमर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एक ही सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द पूछा है कि ऐतिहासिक, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शब्द दिया गया इनमें से कौन सा वर्ण है, तो अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है निष्पाप, इस शब्द का संधि विच्छेद पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है दा वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में एक मात्रिक स्वर पूछा है तो आ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।